Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8th history chapter 3 ruling the countryside. Sixth video. The Blue Rebellion and after. ब्लू रेबेलियन इंडिगो के लिए जो रिबेल हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, और उसके बाद इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ राइट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। मार्च 1859 में थाउजेंड ऑफ राइट्स ने, जो पीजेंट थे इंडिगो के, उन्होंने हज़ारों की संख्या में ऐसे पीजेंट्स थे जिन्होंने इंडिगो को ग्रो करने से रिफ्यूज़ कर दिया। एज द रेबेलियन स्प्रेड, जैसे ये रिबेल स्प्रेड हुआ, राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। जो पीजेंट्स थे उन्होंने प्लांटर्स को रेंट पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया। एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म विथ स्वॉर्ड एंड स्पेयर्स, बोज एंड एरोज। और इंडिगो जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर विथ आर्म, अपने आर्म के साथ, जैसे कि स्वॉर्ड, तलवार, भाले, तीर और कमान के साथ उन्होंने वहाँ पर अटैक किया। वुमेन टर्न अप टू फाइट विथ पॉट्स, और जो वुमेन थी वे पॉट्स के साथ, पैन, किचन जो भी इम्प्लीमेंट होते हैं उनके साथ फाइट कर रही थी। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉट एंड द गोमास्तास एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटेन अप। और जो भी लोग, जो भी प्लांटर्स के लिए वर्क कर रहे थे, उनका सोशली उन्होंने बाइकआउट किया। और जो भी गोमास्तास होते थे, जो एजेंट्स होते थे प्लांटर्स के, जिन्हें कि प्लांटर्स टैक्स कलेक्ट करने के लिए या फिर रेंट कलेक्ट करने के लिए भेजते थे, उन्हें बीटन अप, उन्हें मारा गया या उनको पीटा गया। राइट्स और दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सॉ इंडिगो नॉर बी बुलेट बाय द प्लांटर्स, लठियाल्स एंड लाठी यील्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स। और जो राइट्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने सौर कसम खाई थी कि वे अब ज़्यादा जो भी एडवांस वे इंडिगो को ग्रो करने के लिए लेते थे, वे एडवांस नहीं लेंगे। और जो भी प्लांटर्स ने मेंटेन अपने करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैन रखे हुए थे, लठियाल्स और लाठी विल्डिंग जो भी होते थे, उनसे वे नहीं डरेंगे। जो पीजेंट थे उन्होंने ये कसम खाई थी। वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। इंडिगो जो पीजेंट्स थे उन्होंने ये डिसाइड क्यों किया कि वे ज़्यादा टाइम तक अब साइलेंट नहीं रहेंगे। वॉट गेव देम द पावर टू रिबेल, उन्हें रिबेल के लिए, विद्रोह के लिए पावर कहाँ से मिली थी। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव, कि ये क्लियर है कि जो इंडिगो सिस्टम था वो काफ़ी ऑपरेसिव था, दमन करने वाला था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, बट जो लोग हमेशा ऑप्रेस्ड करते हैं या एक तरह से दमन करते हैं, वे हमेशा रिबेल के लिए, विद्रोह के लिए आगे नहीं बढ़ते। दे डू सो ओनली एट टाइम्स, ये कभी कभी ही होता है। इन 1859 द इंडिगो राइट्स फेल दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स। 1859 में जो राइट्स थे, रिवॉर्ड जो भी थे, इंडिगो के जो पीजेंट्स थे, उन्होंने ये फेल किया, उन्होंने ये उनको ये महसूस हुआ कि जो भी लोकल ज़मींदार हैं या फिर विलेज हेडमैन हैं, वे उन्हें इस रिबेल में सपोर्ट करेंगे। प्लांटर्स के अगेंस्ट जो भी रिबेल हो रहा है उसमें वे लोग, जो लोकल ज़मींदार हैं और विलेज हेडमैन, उन्हें सपोर्ट करेंगे। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट पिस्ड बैटल विद द लठियाल्स। और जो मैनी विलेजेस में जो हेडमैन होते थे, जिन्हें कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए फोर्स किया जाता था, उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स को मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया, और बैटल्स विद द लठियाल्स, और जो प्लांटर्स के जो लठियाल्स होते थे, जो लाठीधारी लोग होते थे, उनके साथ एक
फाइट की। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द राइट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। इसके साथ ही कई दूसरी जगह पर जो जमींदार थे वे प्लांटर्स के अगेंस्ट जो होने वाला जो स्ट्रगल था इसके लिए विलेज में जा रहे थे और जो राइट्स हैं उन्हें इस रिबेल के लिए कह रहे थे। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस। जो जमींदार्स थे वे अनहैप्पी थे क्योंकि जो प्लांटर्स होते थे वे उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लॉन्ग लीज पर उन्हें फोर्स करके और उनकी लैंड ले लेते थे। और जो उनकी बढ़ती हुई जो पावर थी प्लांटर्स की वो काफ़ी इंक्रीज हो रही थी। इससे भी जो जमींदार थे वे अनहैप्पी थे। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर। जो इंडिगो पीजेंट्स थे ये ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये उन्हें प्लांटर्स के अगेंस्ट होने वाले स्ट्रगल में सपोर्ट करेगी। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज particularly worried about the possibility of another popular rebellion. 1850s आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये इस बात से वरिड थी, इस पॉसिबिलिटी से वरिड थी कि एक अनदर पॉपुलर रिबेलियन ना हो, एक और जो पॉपुलर रिबेल एक विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये काफ़ी वरिड थी। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ ए सिमरिंग रिवॉल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही ये खबर इंडिगो के इस रिवॉल्ट की खबर इंडिगो डिस्ट्रिक्ट तक गई, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द रीजन ऑफ इन द विंटर ऑफ 1859, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने 1859 की विंटर में उस रीजन में टूर किया। द राइट्स ऑफ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, और इस तरह का जो टूर था उससे जो राइट्स थे उन्होंने ये सोचा कि जो ये टूर है ये गवर्नमेंट का उनकी सिंपैथी के लिए है, उन्हें सांत्वना देने के लिए ऐसा टूर किया गया है। व्हेन इन बरसात द मजिस्ट्रेट एशले ईडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट राइट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। बरसात में जो मजिस्ट्रेट एशले ईडन थे उन्होंने एक नोटिस इशू किया गया जिसमें कहा गया कि जो राइट्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उन्हें इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को फोर्सफुली एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें नहीं कहा जाएगा, उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें। वर्ड वेंट अराउंड द क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, और इस तरह के एक इशू से जो नोटिस जो भेजा गया था, इशू किया गया था, उससे सभी और जो ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडिगो के जो कल्टीवेशन किया, इंडिगो ग्रो करने की कोई नीड नहीं है। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोसिव सिचुएशन। जो ईडन थे, जो मजिस्ट्रेट ईडन थे, एशले ईडन थे, उन्होंने इस सिचुएशन को, इस एक्सप्लोसिव जो सिचुएशन थी इसे कंट्रोल करने की काफ़ी ट्राई की, और जो पीजेंट्स थे उन्हें प्लेकेट, उन्हें शांत करने की काफ़ी कोशिश की थी। बट हिज एक्शन वॉज रेड एज अ सपोर्ट फॉर द रिबेलियन, बट उनका ये एक्शन रिबेलियन के लिए सपोर्ट की तरह जो पीजेंट समझ रहे थे, राइट समझ रहे थे कि जो ईडन है वे भी इस होने वाले जो रिबेल के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे ही जो ये विद्रोह फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जो भी बौद्धिक तरह से जो भी पढ़े लिखे जो कैलकाटा के लोग थे वे भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे। दे रोड ऑफ द माइजरी ऑफ द राइट्स, वे राइट्स की जो दुर्दशा के बारे में लिख रहे थे।
टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, और किस तरह से प्लांटर्स ने जोर ज़बरदस्ती की थी, किस तरह से फोर्स करके उनकी जो लैंड ली जाती थी, इसके बारे में उन्होंने लिखा। एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और ये इंडिगो सिस्टम कितना अत्याचारी रहा है, हॉरर रहा है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। वरिड बाय द रिबेलियन से वरिड होकर द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट, और इस बात से वरिड होकर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलिट्री को प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, और इंडिगो प्रोडक्शन के लिए एक इंडिगो कमीशन को जो सिस्टम है उसको सेटअप किया गया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, कमीशन में ये देखा गया कि प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कॉर्सिव मेथड्स दे यूज्ड इन इंडिगो कल्टीवेटर्स, के इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए उन्होंने किस तरह का मेथड यूज़ किया था, इस तरह की उन्होंने क्रिटिसाइज्ड आलोचना की। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइट्स, इसमें डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये राइट्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, जो राइट्स थे इसमें उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। जब कमीशन आज द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट but also told them that they could refuse to produce indigo in future। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।